राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, हमारा आपका प्यार जो बड़ा है वो रामचरित, पहले सबसे पहले श्री रामचरित मानस था, उसके बाद हमने लिया हुआ है श्रीमद् भागवत गीता। पहला अध्याय हम आपको बता रहे हैं। पहला अध्याय ये विषाद का युद्ध, मोह का युद्ध। अच्छा, यही तो मोह है, यही तो गीता हमको बताती है कि आपको संसार में रहते हुए भी मोह के बंधन नहीं बनना है। प्यार करो, प्यार करने के लिए कोई मना नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी शास्त्र में बता दीजिए, आप प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए। प्रेम ही एक सार है। पिता से कीजिए, माँ से कीजिए, पत्नी से कीजिए, भाई से कीजिए, चाचा से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोह सकल व्याधि का मूला, मोह में अगर पड़ गए तो फिर कल्याण नहीं है। पहले तो हमारे शास्त्रों में हमारे जो ऋषि मुनियों जो कर गए हैं, उनको हटाने की बहुत कोशिश की। महाभारत मत पढ़ना, अरे इससे वो घर में क्लेश हो जाते हैं। अपने बेटे को गीता मत पढ़ने देना, सन्यासी होकर कैसे चला जाएगा? समझेगा तो घर को, परिवार को, पूरे को साथ लेकर चलेगा, एकता बना के रखेगा। ये तो सिखाती है हमको ये। लेकिन हाँ, ये बात आपको बता रहा हूँ, संसार में अगर आपको रहना, संसार से होक यहाँ से जाकर तो ईश्वर में जाना है, ईश्वर के सम्मुख पहुँचना है, तो आपको रामचरितमानस, हमारे भूषण, मतलब हमारे पुराण, वेद वगैरह पढ़ने ही पड़ेंगे। और जो उनमें लिखा हुआ यथार्थ है, उसमें एक भी अक्षर नहीं, झूठ नहीं है उसमें। ईश्वरवाणी है ये, गीता तो ईश्वरवाणी है ये। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तभी तो आप करेंगे ना, अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे, यही बताते हैं इसमें। अब जो हो गया सो हो गया, उसको कोई नहीं मिट पाएगा। लेकिन आगे के लिए ध्यान रखो, बीती ताय विसार दे, आगे की सुन ले। जो हो गया सो हो गया, बढ़िया, जो होगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे विचार लो। चलते हैं आगे। अब तो दो तीन श्लोक रह गए बस। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणाम जनार्दन, नरके नियत वासो भवति ते अनोसुरम। ये जो कुलघाती होते हैं, अर्जुन कहते हैं ना, ये कुलघाती होते हैं। कुल धर्म होने से, कुल के धर्म होने से, कुल जात धर्म होने से, ये जब नष्ट हो जाएंगे तो सब नीचे नरक योनि में चले जाते हैं सब। यही तो कह रहे हैं वो कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। अतः ये कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा गलत करने में स्वतंत्र है। इसलिए इनको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग के लिए, ये तो सुख भोग के लिए, ये भी कर लो। आप क्या देख रहे हैं आज? हम अपने आप सुख के लिए, अपने सुख के लिए तो कर रहे हैं ना। हमारा जीवन बढ़िया हो जाएगा, उसका ले लो, उसका कर दो, उसका कर दो, यही तो कर रहे हैं हम। अपने सुख के लिए तो कर रहे हैं हम। समाज के उत्थान के लिए कोई नहीं देख रहा कि कैसे हमारा समाज, हमारी जाति धर्म, हमारी वर्ण विविधता कैसे आगे बढ़े ना। मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा कोई नहीं देखता। यही तो हम देख रहे हैं। और है क्या? कहते हैं सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिसके कारण उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादाओं के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनको निंदा, अपमान, तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति, नरकों की प्राप्त होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे कर्तम सो भोगतम, आप जैसे कर्म करेंगे आपको मिलेगी। आप कहीं भी जाइए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए कर्म ध्यान से करो, किसी का दिल दुखाकर नहीं। बलात् किसी के साथ मत करो, छीन लो, झपट लो ना, हमारे शास्त्र में है नहीं। लेकिन हाँ, हमारे साथ कोई बलात् करता है तो उसका है, लिखा हुआ है। इन्हें कुदृष्ट विलोक है जो ही, ताय हनत कछु पापन होई। परिवार पे, हमारे बहू बेटियों पर कोई गलत आता है तो ताय हनत लिखा हुआ है, बाबू तुलसी स्वयं लिखते हैं इसको, कछु पापन होई। तो आप करेंगे तब ना। देखिए, अपने सुख में लगेंगे, दूसरों को सुख देने में ही आनंद है। आप करके देखिए ना। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुओं से सुनते आए हैं। ये तो हम, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुराने थे, हमारे ऋषि, यही तो कहते हैं सबका कल्याण करो, इसी में हमारी भलाई है। मनुष्याणाम
पद में कुलघाती और कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है, अर्थात कुल गतियों के पहले जो हो चुके हैं उन पुत्रों को अथवा आगे होने वाले वंश का समावेश किया जाता है। ये मनुष्याणाम, इसमें मनुष्य में सभी आगे, कुलघाती में सब। इसलिए मैं कहता हूं कर्म हम ढंग से करें और कर्म करने से ही हमको कल्याण होगा। आगे इस विषय फिर मिलेंगे। आपके इजाजत चाहता हूं। राधे राधे, जय श्री राधे।